मानसून सत्र से पहले विपक्षी दलों को मिली बड़ी सफलता। सदन चलाने के लिए सरकार ने मानी इंडिया गठबंधन की बात। मानसून सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सत्ता पक्षों या फिर विपक्षी पक्ष दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। शनिवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस ने एक मीटिंग वर्चुअल की थी, जिसमें इस सदन में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किन किन पर चर्चा की जाएगी, इसको लेकर एक रणनीति बनाई गई। इसमें सभी 24 पार्टियां जो विपक्ष में शामिल हैं वो शामिल हुई थी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस मीटिंग से किनारा कर लिया था। उसने कहा कि लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया गठबंधन था, अब इंडिया गठबंधन में वो हिस्सा नहीं लेंगे। आपको बता दें कि आज सर्वदलीय मीटिंग संपन्न हुई है। इसमें तमाम पार्टी के नेता शामिल हुए थे और इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की थी। किरण रिजिजू मौजूद थे और इसमें सरकार ने कई सारी मांगों की जो विपक्ष की थी उन्हें मांग ली है। एक सूत्र के हवाले से एक खबर आ रही है कि सरकार पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। तो क्या हुआ था मीटिंग में और मीटिंग के बाद क्या किसने बोला, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। इसमें कई सारी चर्चाएं होने की संभावना है। 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, यानी एक महीने पूरी तरह से चर्चा होगी। और इसमें कह सकते हैं पूरी तरह से विपक्ष तैयार है कि पहलगाम हमला हो, जो ट्रंप ने सीज फायर कराया उस पर चर्चा, तमाम तरह के मुद्दे निकाले गए। लगभग 8 प्रमुख मुद्दे निकाले गए हैं, जिसमें से पहलगाम अटैक है। साथ साथ पहलगाम अटैक में कौन कौन सी खामियां रही, वहां पर सुरक्षा बल क्यों नहीं तैनात थे, इसके बाद सीज फायर ट्रंप ने क्यों कराया, बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट में बदलाव हो रहा है, ऐसे और हिंदी भाषा को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे विपक्षी गठबंधनों ने तय किए कि इन पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं सरकार ऐसे तमाम सारे मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल सरकार ने सदन चलाने के लिए विपक्ष की एक मांग को लगभग मान लिया है। सूत्रों ने दावा किया है कि सरकार विपक्ष की पहलगाम हमले पर चर्चा को लेकर जो मांग थी उसे मान ली है। सरकार इस पर तैयार भी हो चुकी है और आज जो ऑल इंडिया पार्टी की बैठक हुई है उसमें भी इन तमाम तरह की बातों पर भरोसा जताया गया है। सरकार की तरफ से विपक्ष को भरोसा दिया गया है कि आपकी जो मांगे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। सर्वदलीय मीटिंग संपन्न होने के बाद गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ महीनों के महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसों और घटनाओं के पश्चात हम इस मॉनसून सत्र में सदन के द्वारा देश को संबोधित करने का अवसर हमें मिलेगा और सरकार से अहम सवालों का जवाब सुनने को मिलेगा। और इसीलिए हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। वहीं सर्वदलीय मीटिंग से बाहर निकले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। जो विषय
आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से। उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। एसआईआर के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। और अगर सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।